चलिए, तो आज हम लेकर आ गए हैं अपना डिस्काउंट का कौन सा पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं ना बहुत सारा। चलिए आज पार्ट 3 में हम और आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन चलिए नोट करिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि इसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यदि इसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यदि इसे 25% की छूट पर बेचा जाए, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। 10। क्या? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखिएगा, इसको करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके यहाँ समझना है आप लोगों को। पहला तरीका बेटा क्या है, देखिए क्या बोला है, जो MRP है वो क्रय मूल्य से कितनी अधिक है बेटा, 20%। तो अगर हम CP को कितना लेते हैं, 100%, CP को कितना लेते हैं बेटा, 100%, तो जो MRP है ना, MRP CP से कितना अधिक है सर, 20%, यानी MRP कितनी हो जाएगी बेटा, 120% हो जाएगी ना। देखिए अब MRP पे हम डिस्काउंट देते हैं ना, MRP पे कितना डिस्काउंट, 25%। 25% क्या होता है बेटा, 1/4। 25% क्या होता है, 1/4। तो देखिए हमने इसमें कितना डिस्काउंट किया, 120 का 1/4 कितना होगा बेटा, 30 होगा ना। 4 तियां 12, 120 का 1/4 कितना बेटा, 30। तो अगर 120 में हम 30 की छूट दे देंगे तो बताइए कितने में बेचेंगे। आप बोलेंगे सर 90 में बेचेंगे। समझ में आ गया सबको। चलिए देखिए, क्रय मूल्य कितना 100, हमने 20 अधिक किया तो MRP कितना बेटा, 120। 25% अगर छूट दे देंगे तो 120 का 25% कितना, 30। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया कितना आ गया, 90। अब देखिएगा सामान हमारा कितने का था बेटा, 100 का सामान अगर हम 90 में बेच देंगे तो कितने का लॉस दिख रहा है बेटा, 10 का। कितने का लॉस दिख रहा है, 10 का। किस पे बेटा, 100 पे, इंटू कितना बेटा, 100। ये 0 0 खत्म, कितना आ गया बेटा, 10%। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए एक और तरीका हम समझते हैं। देखिएगा दूसरा तरीका बेटा क्या है, देखिए कितना अधिक क्रय मूल्य से कितना अधिक किए थे, कितना अधिक किए थे बेटा, 20। तो +20, अच्छा छूट क्या होगी बेटा, छूट मतलब क्या कहलाता है, माइनस। तो क्या करेंगे, +20 माइनस कितना बेटा, 25। देखिएगा प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, -20 गुणे 25 बटे कितना, 100। देखिए 25 चौको 100, 4 पंचे 20। देखिएगा 20 में से 25 गया, माइनस का 5, माइनस ये माइनस का 5, -5 बेटा कितना, -10। तो ये है आपका आंसर। इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे ना, क्या था, x + y + x × y डिवाइड बाई कितना बेटा, 100। तो यहाँ से भी आप सीधा निकाल सकते हैं, कोई समस्या किसी को नहीं है। तो दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। ये तरीका ऐसे, इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका सबसे बढ़िया है। आराम से यूज करिए, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर रखा गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा गया, 10% बढ़ाकर रखा गया। यदि कितनी छूट दे दे बेटा, 20% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए सिंपल सा है, आप यहाँ से बड़े आराम से आंसर ला सकते हैं। देखिए आपने कितना ज़्यादा अंकित किया, 10, तो +10। अच्छा बेटा छूट कितनी, -20
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 10 गुणे 20 बटे कितना बेटा 100। देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो गया, 10 में से 20 गया कितना बेटा -10, -2 कितना आ गया बेटा -12%। माइनस मतलब क्या होता है बेटा लॉस, तो कितने परसेंट की हानि हुई 12% की। बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना बेटा 30% बढ़ाकर अंकित किया गया। यदि इसे 10% छूट पर बेचा जाए, यदि इसे 10% छूट पर बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो बताइए कितने चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखिएगा कैसे करना है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना अधिक था बेटा 30, छूट कितनी माइनस का 10, प्लस का 30 माइनस का 10, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा -30 गुणे 10 बटे कितना बेटा 100। देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो गया, 30 में से 10 गया बेटा कितना 20 माइनस 3 एक कम 3 कितना आ गया बेटा 17%। इस बार कहे में है आंसर प्लस में, अगर प्लस में है तो बेटा क्या होगा सर प्रॉफिट होगा। तो अगर माइनस में आंसर आता है तो क्या होगा लॉस, प्लस में आंसर आता है तो क्या होगा प्रॉफिट। बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करिएगा, बोले लिखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया। यदि इसे 15% छूट पर बेची जाए, यदि इसे 15% छूट पर बेचा जाए, यदि इसे 15% छूट पर बेचा जाए तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, जल्दी बताइएगा। चलिए देखते हैं, गुड। आ गया बेटा, चलिए देखिए कितना अधिक अंकित किए थे बेटा 40%, तो प्लस का 40, कितनी छूट -15। बेटा प्लस माइनस क्या होता है -40 गुणे 15 बटे कितना बेटा 100। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए 20 से डिवाइड कर देते हैं, 20 दूनी 20 पंचे 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15। देखिए 40 में से 15 गया कितना बेटा 25, माइनस 3 दूनी 6, 25 में से 6 गया बेटा 19, प्लस का है यानी 19% बेटा क्या आ गया प्रॉफिट। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ना। चलिए अब हम टाइप क्या कर रहे हैं बेटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिए एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर इसे 550.80 में खरीदा। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर इसे 550.80 में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% हो, यदि पहला बट्टा 10% हो
तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है, ठीक है। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, अर्थात निर्धारित मूल्य क्या कहलाता है बेटा? MRP। तो घड़ी का निर्धारित मूल्य कितना था बेटा? 720 रुपये था, ठीक है। अब यदि व्यक्ति ने उसे कितने में खरीदा? 550.80 रुपये में। पहला बट्टा डिस्काउंट फर्स्ट बेटा कितना था? डिस्काउंट कितना था? 10%। आपको कौन सा डिस्काउंट बताना था? डिस्काउंट सेकंड आपको बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन है। 720 MRP थी, 2 ठो छूट पर उसे कितने में मिला? 550.80 में। पहला डिस्काउंट कितना था बेटा? 10%। आपको दूसरा डिस्काउंट क्या करना है? बताना है। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है? नहीं है। चलिए सॉल्व करिएगा जल्दी से। देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका भी। देखिए MRP कितनी है बेटा? 720। अच्छा एक चीज़ बताइए, 720 में अगर हम 10 की छूट दे दें, किसी का भी अंकित मूल्य होगा, कितने परसेंट होगा? 100%। अगर 100% में हम 10 की छूट दे दें तो कितना हो जाएगा? 90। यानी क्या है बेटा? 100 माइनस 10% डिवाइड बाई कितना? 100 इंटू, ये तो पहला बट्टा हो गया ना। अभी दूसरा बट्टा भी तो है, दूसरा हमें पता है क्या? नहीं, तो हमने इसको क्या मान लिया? x। अब देखिएगा दूसरा भी 100 माइनस पता नहीं है तो हमने क्या ले लिया बेटा? x बटे कितना? 100 बराबर कितना? 550.80। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए देखिएगा बेटा, ये कितना है? 720। ये कितना हो गया? 90 हो गया बटे कितना? 100 गुणे बेटा ये तो यही रहेगा ना, 100 माइनस x बटे कितना? 100 बराबर ये कितना है? 550.80। बात समझ में आ गई? चलिए देखिएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो खत्म हो गया। ठीक है, देखिए ये 100 का जब यहाँ गुणा कराएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा ना, क्योंकि 2 जीरो से 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट और ये क्या हुआ? 100 खत्म हो गया। चलिए अब 9 से डिवाइड करिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 छक्का 54, कितना बेटा? 1, 9 एक कम 9, कितना बचा? 1, 9 दूनी 18 और ये 0। बात समझ में आ गई? चलिए इसको भी फिर 9 से, 9 अट्ठे 72, 9 से 9 छक्का 54, कितना बचा बेटा? 7, 9 अट्ठे 72, फिर क्या 0 है? हाँ, फिर 8 से काटेंगे तो क्या हुआ? 8 अठाई 64 और 8 पंचे 40। देखिए क्या हुआ? 100 माइनस x बराबर कितना बेटा? 85। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15%। तो जो सेकंड बट्टा था ना वो कितना आ गया? 15%। बात समझ में आ गई? चलिए गुड। बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दे दें। ये वाला बेटा ये यहाँ जाएगा ना, तो ये 100 का जब गुणा करा देंगे तो ये पॉइंट 2 अंक बाद खिसक जाएगा। हो गया बेटा? चलिए लिखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% बट्टे पर श्याम ने उसे 20% तथा x% बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। श्याम ने उसे 20% तथा x% बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। 96 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। जल्दी करिएगा। x का मान ज्ञात करें। जल्दी करिए। हो गया बेटा? चलिए देखिए, चलिए गुड। देखिएगा कितनी है बेटा MRP? 200 है बेटा। पहला बट्टा कितना है? 20%। अगर 100 में 20 कर देंगे कितना बचा? बटे कितना? 100। गुड़े। अगला देखिएगा, x है तो कैसे लिखेंगे बेटा? 100 माइनस x बटे कितना बेटा? 100 बराबर कितना हुआ यहाँ? 96। यही पढ़े हो ना? चलिए देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 छक्का 96। बात समझ में आ गई? ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ठीक। ये क्या हुआ? 10 छक्का 60। तो 100 माइनस x इज इक्वल कितना बेटा? 60। तो x इज इक्वल कितना आ गया? 40%। कोई समस्या? देखिए 8 दूनी 16, 16 छक्का 96। ये जीरो से बेटा ये जीरो खत्म, 10 छक्का 60। 100 माइनस x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ गया? 40%। तो कर सकते हैं ना? बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे बेटा। चलिए अगला दे दें। लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक व्यक्ति ने इसे 20% तथा x% बट्टे पर 1104 रुपये में खरीदा। 1104 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात करें, अर्थात दूसरा बट्टा ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। जल्दी करिएगा इसको बेटा। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें।
हो गया, जल्दी करिएगा। आ गया बेटा? चलिए देखिए, हाँ कितना MRP है बेटा? कितनी MRP है? 1500। पहला डिस्काउंट कितना है? 20%। तो कितना आएगा यहाँ बेटा? 80 बटे कितना? 100 गुणे बेटा यहाँ कितना आएगा? दूसरा बट्टा कितना था? X%। तो कितना आएगा? 100 माइनस X डिवाइड बाई कितना बेटा? 100 बराबर लास्ट में कितने में बेचा उसने? 1104 में। कितने में बेटा? 1104 में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया बेटा। चलिए देखिएगा, 20 से काट दीजिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, ये समझ में आ गया। फिर देखिए 5 से, 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, फिर ये 4 तियाँ 12 से करिए, 4 तियाँ 12 हो गया ना, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं 108, कितना बचा बेटा? 2, 12 दूनी 24। तो देखिए 100 माइनस X बराबर कितना? 92। तो X बराबर कितना आ गया बेटा? 8%। कोई समस्या है? नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना? चलो गुड, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसको भी खत्म करेंगे, ठीक है? हो गया सभी का? चलिए लिखिए अगला। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक व्यक्ति ने इसे 10% तथा X% बट्टे पर, एक व्यक्ति ने इसे 10% तथा X% बट्टे पर 1242 रुपये में खरीदा। 1242 रुपये में खरीदा। X का मान ज्ञात करें। X का मान ज्ञात करें, जल्दी करिएगा। X का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए बेटा, MRP कितना है? कितना है MRP? 1500। पहली छूट कितनी है? 10%। तो कितना हो गया? 90 बटे 100। अगली छूट बेटा कितनी है? X है ना, तो कितना हुआ? 100 माइनस X डिवाइड बाई कितना बेटा? 100। लास्ट में कितना है प्राइस इसका? 1242। समझ में आ गई बात? चलिए देखिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म हो गया। कोई समस्या नहीं है। देखिए 9 से काटेंगे, तो 9 से काटिए, 9 एक कम 9, कितना बचा बेटा? 3, 9 त्रिक 27, कितना बचा? 7, 9 अट्ठे 72। बात समझ में आ गई? सही है? क्या हुआ देखिए, 9 एक कम 9, कितना बचा बेटा? 3, 9 त्रिक 27, कितना बचा बेटा? 7, 9 अट्ठे 72। फिर 15 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ? 15 नहीं 135। ठीक है, चलिए कुछ रह गया है क्या? हाँ ठीक है, ये जीरो चला जाएगा बेटा कहाँ? यहाँ। 15 नहीं है, कितना हो गया? 135, कितना बचा? 3, 15 दूनी 30। ठीक है, तो कितना हुआ? 100 माइनस X बराबर कितना? 92। तो X बराबर कितना आ गया बेटा? 8%। कोई समस्या किसी को नहीं है ना? चलिए, तो ये अब उम्मीद है कि अपठनीय बट्टा वाला आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए।